एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी में। मैं हूँ फिरदौस अहमद। हम यहाँ जो है कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जेके पुलिस और अग्निवीर के लिए जो रिटन एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पिछली बार जो हमने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, उन टॉपिक्स के नाम हमने आपको बताए थे। तो जैसे कि हम आप ये दिखा सकते हैं, ये वाले टॉपिक, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस टॉपिक में से, इन टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। लोकेशन ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन कहाँ पर इंडिया की, यानी कि जैसे कि ये है ग्लोब, तो ग्लोब में से एक पार्ट जो है, एक पॉइंट आता है जो इंडिया का आता है, वो जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, जो है एक पॉइंट आता है जो इंडिया का आता है, वो जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, तो यहाँ इस तरफ से ऑस्ट्रेलिया है, इस तरफ से, तो इस तरह से ये सारा एशिया क्या है, यहाँ से चाइना है, तो यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है, तो यहाँ से ओशन आता है, इंडियन ओशन। तो अब आपको कहा जाता है जो ये इंडिया है, इंडिया की लोकेशन ग्लोब की में कहाँ पर है, तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें जब ये ग्लोब हम बनाते हैं, अब ये लोकेशन कैसे पता चलता है, इसमें कुछ इमेजिनरी लाइन्स इसको कहा जाता है। इमेजिनरी लाइन्स या इस तरह से लगाई जाती है, जैसे कि ये है इस तरह, इन सब को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। ये जो इस तरह से लाइनें लगाई जाती हैं, तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। फिर जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगाई जाती है, इनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। जो खड़ी लाइनें हैं इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ये वाली लाइनें हैं, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। तो अब इसी से हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली लोकेशन ग्लोब में है, तो ये कहाँ पर है। इसमें देखा जाता है ये वाली लाइन, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पर मीटअप होती है, तो इससे हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपके क्वेश्चन के हिसाब से कहा जाता है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, तो इंडिया की लोकेशन कई सारी जो है लाइन्स में आ जाता है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको कहा जाता है, इसमें पॉइंट्स जो है, इसमें पॉइंट जो ये जो पॉइंट है, इसमें इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंड वाला पॉइंट है, ये जो एंड वाला पॉइंट है ये वाला, या फिर जो साउदर्न मोस्ट पूछा जाएगा, साउदर्न मोस्ट अगर पूछा जाएगा तो आपको अंडमान एंड निकोबार का एक पॉइंट यहाँ पर आता है, वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, तो वो कुछ इस एरिया में आता है। तो इस एरिया को, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, कौन से पॉइंट से इसको नाम दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं 8 डिग्री, इसको कहा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट्स। इसको कहा जाता है, ये जो यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। 8 डिग्री 7 मिनट्स, ये यहाँ पर जो है ये पॉइंट, इसको कहा जाता है 8 डिग्री 7 मिनट्स। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे लोकेशन है, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स, या फिर और 9 डिग्री 5 मिनट्स, इस तरह से 10 डिग्री 10 मिनट्स, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आपको ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक मारना है वहाँ पर। तो 8 डिग्री से लेके अब जो ये आखिरी वाला पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है, आखिरी वाला जो यहाँ पर टॉप पे है, टॉप में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 37 डिग्री 7 मिनट्स। क्या कहा जाता है? 37 डिग्री 7 मिनट्स, 37 डिग्री 7 मिनट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉप पर। तो यहाँ पर क्या है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, ये कहते हैं इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड 7 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का, तो ये इसमें ये वाला कहा जाता है, ये वाला इसमें एंडिंग पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसमें 97 डिग्री इसको कहा जाता है, 97 डिग्री जो है 25 मिनट्स इसको कहा जाता है। तो ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है इनमें से
कोई भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन के हिसाब से टिक मारना है। तो साउदर्न मोस्ट आपसे जैसे कि मैंने कहा है, साउदर्न मोस्ट यहाँ पर साउदर्न मोस्ट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंडो ग्रेट निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट्स को कहा जाता है, जो जैसे कि इंडोमान एंड निकोबार के जो आइलैंड है, इसका यहाँ पर यहाँ तक ये फैला हुआ है। जो आखिरी वाला पॉइंट है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और ये कौन से आइलैंड का पार्ट है? निकोबार आइलैंड का पार्ट है। अंडोमान इस तरफ से है, निकोबार इस तरफ से है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर, जैसे कि आपसे अगर पूछा गया कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक जाता है, जहाँ तक अभी इंडिया का पार्ट है, इंडिया का जो रहा है वो यहाँ तक है। तो यहाँ पर ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर जो है इसी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोल। इसी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर पर है। तो इस तरह से हम इसका एक इमेज देंगे जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन ये वाले जो दो है ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये वाले जो है ये क्वेश्चन एमसीक्यू आपको बना सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योग्राफी के हिसाब से। ज्योग्राफी में से कुछ टॉपिक जो जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपने देखा, वेस्ट ऑफ गुजरात, जैसे कि ये वेस्ट ऑफ गुजरात, गौरमोती इसको कहा जाता है, गौरमोती ऑफ गुजरात। तो ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिग्मेलियन पॉइंट, यहाँ पर ये आपका पिग्मेलियन पॉइंट है। यहाँ पर ये अरुणाचल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको देख पूछा जाए इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर्स, इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर, यानी कि जो सी है इस तरफ से, तो कहाँ तक इंडिया का टेरिटरी आता है, ये जो समंदर यहाँ से आता है, तो इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक आती है? तो 12 नॉटिकल माइल्स आप कह सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर 13.8 माइल्स, या फिर 22 किलोमीटर्स। अगर हो सकता है इजी वाला क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में किलोमीटर्स में दिया गया होगा, 22 किलोमीटर्स तक यहाँ पर जा सकते हैं आप। जो है एसएससी जीडी में भी ये आता है, और जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा स्टेट्स, कितने सारे स्टेट है जो समुद्र का जिनका बॉर्डर लगता है, जिनका सी के साथ बॉर्डर लगता है, जैसे कि अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इस वाले एरिया को कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इस वाले एरिया को कहते हैं इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कितने टोटल स्टेट्स, यहाँ पर पूछा जाएगा कितने टोटल स्टेट्स है जो समुद्र से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कितने स्टेट्स जो है कोस्ट लाइन कहा जाता है क्वेश्चन में आपको, कोस्ट लाइन कौन कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, आप मैप में भी देख सकते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन जो है इजी पड़ेगा, आंसर देना इजी पड़ेगा। जैसे कि गुजरात का है, इसमें भी कोस्ट लाइन है, यहाँ से आप महाराष्ट्र ये भी देख सकते हैं, बेंगलुरु देख सकते हैं, यहाँ से केरला देख सकते हैं, कर्नाटक देख सकते हैं, तमिलनाडु देख सकते हैं, कर्नाटक देख सकते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर पूरे डिटेल में लिखा होगा, यह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये है जो है कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स। क्या है? कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स। तो इसमें कहा जाता है बांग्लादेश जो है सबसे कौन कौन से स्टेट में से बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ये अब जो है बॉर्डर लाइन शेयर वाले, ये भी आपको कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछा जाता है, और अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्निवीर में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और आपके जेके एसएसबी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जेके एसएसबी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, यहाँ पर ये वाला बांग्लादेश, इसमें कौन कौन सा स्टेट हमारा जो इंडिया का स्टेट कौन कौन सा इसमें बॉर्डर लाइन शेयर करता है, कौन कौन से स्टेट को बॉर्डर लाइन इसके साथ शेयर होती है। तो कौन सा है? बहुत आसान है, वेस्ट बंगाल, आपको पता ही है वेस्ट बंगाल इस तरफ से है, तो मेघालय है इस तरफ से, त्रिपुरा है, आसाम है, ये जो रेड वाला है, तो मिजोरम है। तो ये सब आपको याद रखने होंगे, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट को हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसी तरह से है चाइना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन्स है, ठीक है। इसी तरह से चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट हमारी ओरिजिनल टेरिटरी जो है हमारी बॉर्डर लाइन शेयर करती है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना के साथ, ये सिक्किम है, यहाँ पर जो छोटा वाला डॉट है ये इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड है इस तरफ से, और यहाँ से आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ये वाला है, ये भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो लद्दाख तो है ही यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख है, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया लद्दाख है। तो चाइना के साथ आपने देख लिया कौन कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर लाइन शेयर करता है, ये आपको याद रखने होंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, ये सब ये यहाँ से जो इस तरफ से स्टेट्स वाले आते हैं, तो स्टेट्स की बॉर्डर लाइन्स आते हैं, तो ये जो है यहाँ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ ये भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन यहाँ पर शेयर करता है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर जो नेपाल के साथ जो है बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आने वाले क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकलेंगे आपके एग्जाम में। सेशन भी आपको मिलता रहे और इम्पॉर्टेंट MCQs भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर फिज़िकल के लिए जो है ट्रेनिंग चाहिए और यहाँ पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, ये वाला नंबर है 9596913355। इसमें आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और इसमें लिख दीजिए PET ट्रेनिंग, यस PET बस लिख दीजिए आप, इतना ही, और हम आपको कॉल करेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर डाइट मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी और रनिंग के लिए ग्राउंड मिलेगा और साथ में कोच भी रहेगा और यहाँ पर साथ में आपको रिटन के लिए भी तैयारी दी जाती है। ओके, थैंक यू, बाय।